स्टूडेंट, अब आप आ चुके हैं अपने YouTube चैनल द टारगेट मैथ्स पे। हम रंजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको NCERT का एक्सरसाइज था 5.2, उसका प्रॉब्लम हम करवा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है बतला दिए थे। आज हम देखेंगे 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं हम आगे 7 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन। आप लोग को जो कल क्वेश्चन करवाए थे जिसमें 1 से लेकर 6 तक हम करवा दिए थे 5.2 एक्सरसाइज का, आज हमको देखना है 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां और 10वां क्वेश्चन। तो आज की क्लास में चारों ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y = 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फार्मूला याद होगा, हम लिखाए थे रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ से इसका निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे dy/dx। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर बट्टा dx लिख लेंगे। अब आप जानते हैं कि रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। ध्यान रखना है आपको कि रूट में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो रूट में अभी क्या है, रूट में है कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अपना मन से लिख दिए तो गुना भी करना पड़ेगा यहाँ। डी कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। चैन बन गया, जो चैन रूल पढ़ाए थे आपको पीछे वाला क्लास में। यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है तो 2 रूट कितना हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय रूट कॉट एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में dy/dx निकालना था, निकल गया। लेकिन बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ। बुक में क्या होगा, इसको साइन कॉस में तोड़ दिया, तो आप इसको साइन कॉस में भी तोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि रूट वाला तो आप पहले बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए रूट वाला में, क्योंकि पहले आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बना चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इसी में। अगला क्वेश्चन भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बनाए होइएगा तो बन भी गया होगा। आसान क्वेश्चन है 8 नंबर भी। 8 में क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में कि y = दिया हुआ है कॉस रूट एक्स है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है कि क्या होगा। फार्मूला पता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये लिखाए थे ना। यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, इधर हो जाएगा डी कॉस रूट एक्स बाय dx कर लेंगे। अब देखिए कॉस एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ रूट एक्स है तो हम रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, और पहले वाला जो dx था लिख दिए, क्योंकि इससे इसको काट दीजिए तो फिर से पहले वाला रूप में आ जाता है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो कॉस रूट एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो पता है 1/2 रूट एक्स होता है, यानी ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स और बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ये सब तरह बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस पर, हम आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखना है कि दे दिया है कि फंक्शन कितना दिया है, y = mod of x - 1, और प्रूव्ड करना है कि x = 1 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें जो है डेरिवेटिव के बाद डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन आ गया है, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ाए थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं और आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएबल का यहाँ पर दिया हुआ है, बाद बाकी क्वेश्चन इस पूरा चैप्टर ही दिया हुआ था 11 में, जो कि आप लोग बनाए थे। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं और उसके अनुसार हम क्वेश्चन करवा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला हम लिखाए थे, नहीं ध्यान में आपको रखना है कि LH डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं किसी पॉइंट C पे
तो फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c बाई माइनस एच। ये LH डेरिवेटिव का फार्मूला होता है नहीं, और RH डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है ये किस पॉइंट पे, C पे, कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c और बाई h हो जाता है। हम बतलाए थे, आपको याद होगा, नहीं याद है तो यहाँ पे फिर से बोल देते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है, नहीं तो थ्योरी ये होता है डिफरेंशिएबल का कि अगर किसी पॉइंट पर LH डेरिवेटिव, LH डी का मतलब डेरिवेटिव, LH डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव का मान अगर समान होता है तो हम कहते हैं कि दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो आपको ये जो फंक्शन दिया है 9 नंबर में, इसमें 1 पर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्या करना होगा, 1 पर हम LH डेरिवेटिव भी निकालेंगे और 1 पर RH डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अगर दोनों का मान समान आ गया तो कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है। नहीं, अगर समान नहीं आएगा तो हम कहेंगे दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम निकालते हैं, प्रूव्ड क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि यह फंक्शन जो x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव का मान समान नहीं आएगा। समान तो आ जाता है तो डिफरेंशिएबल होता है, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब समान नहीं आएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो निकालते हैं हम, ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में जो दिया हुआ है, ध्यान देना है कि फंक्शन ए दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हम लिखते हैं फार्मूला सबसे पहले, LH डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी। फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c बाई माइनस एच होता है। यहाँ लिखेंगे LH डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी के स्थान पर 1 ले लेंगे, c के स्थान पर यहाँ पर हम 1 ले लिए, यहाँ भी जहाँ भी c है वहाँ 1 रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 होगा बाई माइनस एच। ध्यान देना है, यहाँ पर c पर चेक कर रहे हैं तो c था, जब 1 पर चेक करेंगे तो c के स्थान पर 1 आ गया। अब इसमें आगे बढ़ाइए, लिमिट कितना है h टेंस टू 0, फंक्शन कितना दिया हुआ है f ऑफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिए, f ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है। नहीं तो यहाँ पर x है तो इधर x हो गया फंक्शन में। अगर यहाँ पे x के स्थान पर 1 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर 1 माइनस एच रखना होगा। तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x के स्थान पर रखिए 1 माइनस एच, ए वाला माइनस 1 है उसको लिख लिए और पहले से 1 है उसको लिख लिए, फिर ए वाला माइनस है यहाँ से दे दिए, और एफ ऑफ 1 है, जब यहाँ x के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और बाई में कितना है माइनस एच है, ए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0, क्या बचेगा माइनस एच, यहाँ 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा, और बाई में माइनस एच है। मॉड के अंदर नेगेटिव भी रहता है तो बाहर पॉजिटिव आता है, तो माइनस एच है तो क्या आएगा प्लस एच बट्टे माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब रहता है कुछ भी लिमिट पुट करते तो फिर से वही आ जाता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा -1। याद रखिएगा आप लोग, जब LH डेरिवेटिव निकाले हैं, नहीं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाले हैं तो इसका वैल्यू -1 आ गया। उसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, RH डेरिवेटिव निकालेंगे। नहीं, अगर दोनों का मान समान हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा, और समान नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको आप देख लिए हैं, आगे हम इसको मिटा के और RH डेरिवेटिव निकालेंगे। याद रखिएगा LH का वैल्यू -1 आया है, और RH का देखते हैं कि क्या होता है, या इधर चलिए जगह है थोड़ा सा इसी पे हम बतला देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम पुनः क्या करते हैं, यहाँ से RH डेरिवेटिव निकालते हैं। नहीं तो RH डेरिवेटिव का क्या फार्मूला लिखाए हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू सी पे। ये फार्मूला है कि लिमिट h टेंस टू 0
और एफ ऑफ सी प्लस एच, जगह कम पड़ रहा है, नहीं मिटा ही देते हैं, चलिए हम मिटा ही देते हैं इसको। एल एच डेरिवेटिव कितना आ गया -1। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि आर एच डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लिखाए थे, आर एच डेरिवेटिव एट कौन सा पॉइंट पे, तो सी पे। ये फॉर्मूला था लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और बाय एच, ये फार्मूला है। हम लोग को 1 पे चेक करना है तो सी के स्थान पर 1 ले लेंगे, तो एट x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ऑफ सी के स्थान पर 1 लेंगे तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और बाई एच हो जाएगा। जैसे वहाँ पर किए थे, वहाँ पर एल एच में क्या था, माइनस था, यहाँ पर नीचे भी माइनस, लेकिन इसमें प्लस है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में देखिए यहाँ पर x तो इधर x, अगर यहाँ पर x के बदला 1 प्लस रख देंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर 1 प्लस h रखना पड़ेगा, तो 1 प्लस h ले लेते हैं, नहीं और ये वाला -1 है तो -1। और फिर फंक्शन में जब 1 रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 बाई h है। क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और -1 प्लस 1 कट जाएगा, h बचेगा और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, हटाते हैं इसको, बाई h। लिमिट कितना हो जाएगा h टेंस टू 0 h बाई h, नहीं कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना आ गया 1 तो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एल एच डेरिवेटिव कितना आया था -1 और आर एच डेरिवेटिव कितना आ गया 1। तो हम चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे कि एल एच डेरिवेटिव नहीं बराबर नहीं है किसके, आर एच डेरिवेटिव के, एल एच डेरिवेटिव बराबर नहीं है आर एच डेरिवेटिव के, अतः दिया हुआ फलन जो है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन है कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उस पॉइंट पर एल एच डेरिवेटिव और आर एच डेरिवेटिव का मान क्या हो, समान हो। लेकिन यहाँ पर एल एच आ गया -1, एल एच डेरिवेटिव -1 आ गया था और आर एच डेरिवेटिव 1 आ गया है, तो दोनों का मान तो समान नहीं हुआ, अतः यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यही प्रूव्ड भी करना था, क्वेश्चन में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो प्रूव्ड हो गया। तो फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ता है, फार्मूला अगर ध्यान में होगा तो बन जाएगा। और आप लोग इस तरह का बनाए भी है, 11 क्लास में पढ़ना था इस तरह का डेरिवेटिव, नहीं एक 10 नंबर क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, डिफरेंशियलिटी चेक करना है। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दिया है ना, लेकिन वहाँ पर जो दिया हुआ है वह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको फंक्शन में हम पढ़ा दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम समझा देते हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। जैसे इस तरह के बॉक्स में लिखा हुआ रहता है x, नहीं आप इसको पढ़िएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए कि n कोई इंटीजर है एक, और एक इंटीजर n+1 है, नहीं तो अगर कोई इंटीजर होगा, जैसे n यहाँ पर रखिएगा तो डायरेक्ट n बाहर निकल जाएगा, नहीं लेकिन यहाँ पर जैसे इसके बीच का कोई मान रखिएगा फिर भी n ही आ जाएगा, यहाँ का वैल्यू रखिएगा फिर भी n आ जाएगा, इधर का रखिए फिर भी n आ जाएगा। इसको अंक लेके हम समझाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इसमें कोई पूर्णांक रखिए 1, तो 1 तो पूर्णांक है, डायरेक्ट 1 बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ से 2 रखते हैं तो डायरेक्ट 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे 2.5 होगा तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो 2.5 से जस्ट छोटा क्या होगा 2 हो जाएगा। अगर रहता है 2.6 रहता है फिर भी 2 हो जाएगा, 2.9 रहता है फिर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे माइनस में रहता है -2.5 रहेगा तो इसका वैल्यू -3, क्योंकि -2.5 से छोटा इंटीजर होता है -3, तो जस्ट छोटा वाला लेना है। अगर पूर्णांक रहेगा जैसे 10 रहेगा तो 10 तो एक पूर्णांक है तो बाहर 10 आ जाएगा, लेकिन 5 रहेगा तो 5 एक पूर्णांक है, बाहर 5 आ जाएगा। लेकिन अगर दशमलव वाला संख्या रहता है तो उससे जस्ट छोटा पूर्णांक, यानी ऐसे पीछे की ओर घूमना है, जस्ट छोटा पूर्णांक जो है हम लोग लेते हैं। इसमें जो है एक फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में मान लीजिए कि c रहता है, c कोई इंटीजर है तो बाहर c आ जाता है। अगर c + h रहता है फिर भी बाहर c आ जाता है, लेकिन c - h रहेगा तो इसका वैल्यू c - 1 होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम पढ़ाए थे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर। अभी फार्मूला के रूप में आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन करवाना है। नहीं हम पढ़ाए थे फंक्शन में और आ गया ये डेरिवेटिव में।
तो याद रखना है, कोई इंटीजर रहेगा तो बाहर डायरेक्ट सी निकल जाएगा, लेकिन सी प्लस एच रहेगा तो उसका वैल्यू सी हो जाएगा, और सी माइनस एच रहेगा तो सी माइनस 1 हो जाता है। हम चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे, जिसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। एक बार बोल रहा है 1 पर, एक बार 2 पर, तो 2 क्वेश्चन हो गया उसमें, जिसमें हम एक क्वेश्चन बतला देते हैं यहाँ पे। 10वां नंबर क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसको चेक करना है x बराबर 1 पर। एक 2 पर भी बोलता है चेक करने के लिए, लेकिन एक हम चेक कर देते हैं, एक आप लोग अपने से कर लीजिएगा सेम वे में। तो क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो हम सबसे पहले LH डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहाँ से। LH डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू सी पे। फार्मूला क्या लिखाए थे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c और बाई माइनस एच होता है। यहाँ पर लिखेंगे LH डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, तो 1 पे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, c के स्थान पर 1 ले लीजिए तो 1 माइनस एच, इधर भी हो जाएगा कितना, c के स्थान पर 1 और बाई माइनस एच हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में। यहाँ x है तो यहाँ x और हो गया, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, x के स्थान पर 1 माइनस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस एच होगा, और जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 होगा, और बाई माइनस एच हो गया। अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। फार्मूला क्या लिखाए थे, c माइनस एच रहता है तो c माइनस 1 फार्मूला होता है। देखिए 1 को यहाँ c पढ़िए, 1 को c पढ़िए, c माइनस एच, तो c माइनस एच का क्या फार्मूला होता है, c माइनस 1 हो जाता है, यानी c का स्थान पर तो 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। और ये 1 इंटीजर है तो जब कोई पूर्णांक रहता है तो डायरेक्ट बाहर आता है, अब बाई माइनस एच, ए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, क्या लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाई माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1/h है और h टेंस टू 0 तो 1/h नहीं कितना हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो देखिए कि LH डेरिवेटिव कितना आ गया, LH डेरिवेटिव इन्फिनिटिव आ गया है। उसी तरीक़ा से हम RH डेरिवेटिव निकालेंगे, तो RH डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा देखते हैं, नहीं यहाँ पर लिख लेते हैं या चले मिटा ही देते हैं इसको। LH डेरिवेटिव हो गया, LH डेरिवेटिव के बाद RH डेरिवेटिव पे चलते हैं। अगर दोनों का मान समान आ जाता है तो डिफरेंशिएबल है, और समान नहीं आएगा तो वह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लिखते हैं यहाँ से RH डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c और बाई h हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे RH डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, कितना लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ c है वहाँ 1 ले लेंगे तो 1 प्लस एच, और इधर हो जाएगा 1 बाई h हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया, टेस्ट इंटीजर में यहाँ x तो यहाँ x, 1 प्लस एच है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 और बाई h हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच, c प्लस एच पर बैठ गया, c प्लस एच तो c के बराबर, तो 1 प्लस एच 1 के बराबर, माइनस 1 बाई एच। यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, उनमें से 0 बाई एच, 0 बाई एच कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 है, 0 हो गया, 0 तो कांस्टेंट, लिमिट पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो हम क्या देखे थे, RH लिमिट मेरा क्या, LH लिमिट क्या आया था इन्फिनिटिव, और RH लिमिट क्या आ गया 0 आ गया। तो चूंकि लिखेंगे LH डेरिवेटिव LH डेरिवेटिव आ गया था कितना इन्फिनिटिव, और RH डेरिवेटिव आ गया 0, तो दोनों बराबर नहीं हुआ, नहीं, अतः क्या हो गया, दिया हुआ फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। उसी तरीक़ा से आप 2 पर भी चेक कर सकते हैं। 10वां नंबर में बोल रहा है 1 और 2 दोनों पर चेक करने के लिए, तो एक पर हम चेक कर दिए हैं, एक पे आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं, 2 क्वेश्चन सिर्फ एक्स्ट्रा था 9 और 10 नंबर का, जो 11 क्लास से उठाया गया था। बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था 1 से लेकर 8 तक सब आपको पीछे बतलाए थे, सबका रूल। नहीं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन था उसका भी रूल बतला कर क्वेश्चन करवा दिए। इसको देखिएगा बार बार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और पीछे जो मतलब पिछला क्लास जो हुआ था उसमें क्या था,
उस वीडियो में आप देखे होइएगा कि 1 से लेकर 6 तक ही क्वेश्चन था। आज हम 7 से लेकर 10 तक पूरा करवाए। इस तरह से 5.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अगला क्लास में हम लेकर आएंगे अगला एक्सरसाइज का वीडियो। तो आज इतना।